आज सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष के पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। जोगे की पत्नी को अपना धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। जोगे की पत्नी ने जोगे को पितृपक्ष आने पर उसको पितृपक्ष के श्राद्ध करने को कहा, लेकिन जोगे ने इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की चेष्टा की। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग हमारी बातें बनाएंगे। जोगे की पत्नी ने कहा, लोगों को दावत में बुलाकर अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर है। उसने जोगे से कहा, आप मेरी शायद परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को पीहर भेजकर आने का न्योता भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार कर दी। बहुत से पकवान बनाए और फिर काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। योगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो वहाँ देखा कि जोगे के ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। पितृ निराश होकर भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? वहाँ खाने को कुछ नहीं था। भोगे इतना गरीब था कि उन्होंने पितरों के नाम से अग्यारी दे दी थी। सिर्फ पितरों ने उसी की राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद वहाँ सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने यहाँ के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने अपनी आपत्ति सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम को होने को थी। भोगे के भूखे बच्चे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। माँ ने बच्चों को टाल दिया। जाओ, आंगन में हौदी पौंदी रखी है, उसे जाकर खोल लो। उसमें जो मिले उसे बांटकर खा लेना। जब बच्चे आंगन में पहुँचे, उन्होंने देखा हौदी तो मोहरों से भरी हुई थी। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे के पत्नी ने सब देखा और हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, परंतु धन पाकर भी वह घमंडी नहीं रहा। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने खूब सारे व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध भी किया, भोजन भी कराया और दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर
और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर गए। तो ये थी पितृपक्ष की कथा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे